भारत में पबजी का आना एक ऐसी घटना थी जिसने देश को हिलाकर रख दिया। साल 2018 के अंत तक भारत का शायद ही कोई ऐसा कोना था जहां मोबाइल की स्क्रीन पर नीली रोशनी न चमक रही हो और बैकग्राउंड में प्लेन के उड़ने की आवाज न आ रही हो। यह वह समय था जब रिलायंस जियो की वजह से डेटा सस्ता हुआ था और युवाओं के पास एक ऐसा माध्यम था जहां वे घर बैठे पूरी दुनिया से जुड़ सकते थे। पबजी ने इस मौके का फायदा उठाया और देखते ही देखते पोचिनकी भारत का सबसे चर्चित शहर बन गया। भले ही वह असल दुनिया के नक्शे पर मौजूद नहीं था, गली मोहल्लों से लेकर दिल्ली मुंबई की मेट्रो तक हर जगह केवल स्क्वाड और रश की बातें होने लगी। इस गेम की सबसे बड़ी खूबी इसका वॉइस चैट फीचर था, जिसने अनजान लोगों को एक दूसरे का सबसे भरोसेमंद साथी बना दिया। लोग अब केवल गेम नहीं खेल रहे थे, बल्कि वे अपनी जिंदगी की बातें, सुख दुख और यहाँ तक कि अपने करियर के फैसले भी अपनी स्क्वाड के साथ साझा कर रहे थे। एक समय ऐसा आया जब लोग असल जिंदगी के दोस्तों से ज्यादा अपनी वर्चुअल टीम पर भरोसा करने लगे। पबजी ने यह साबित कर दिया कि एक मोबाइल स्क्रीन के जरिए भी दोस्ती और वफादारी की मिसालें पेश की जा सकती है। लेकिन यह दीवानगी केवल दोस्ती तक सीमित नहीं थी, यह एक ऐसी लत बन चुकी थी जिसने नींद, पढ़ाई और सामाजिक जीवन के बीच की दीवारें गिरा दी थीं। जैसे जैसे पबजी का असर बढ़ा, वैसे वैसे इसके साथ जुड़ी कहानियां भी डरावनी होने लगी और समाज में एक नई बहस छिड़ गई। कई जगहों पर गेम की लत की वजह से हिंसक व्यवहार और पढ़ाई में गिरावट की खबरें आने लगी, जिससे प्रशासन की चिंता बढ़ गई। बावजूद इसके फैंस का जुनून कम नहीं हुआ और इरेंगल की घास में छिपकर स्नेकिंग करना या AWM से हेडशॉट मारना एक कला बन गई। यह वह दौर था जब पबजी ने हर वर्ग के इंसान को अपनी चपेट में ले लिया था, चाहे वह एक दिहाड़ी मजदूर हो या एक कॉर्पोरेट एग्जीक्यूटिव। अंततः पबजी भारत के इतिहास का वह अध्याय बन गया जिसने मोबाइल को महज एक बातचीत करने वाले यंत्र से बदलकर एक वैश्विक युद्ध क्षेत्र बना दिया था। पबजी की दीवानगी ने भारत में एक ऐसे डिजिटल कबीले को जन्म दिया जहां रात के सन्नाटे में जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब भारत के करोड़ों कमरों में फोन की स्क्रीन की चमक और ईयरफोन से आती गोलियों की गूंज एक अलग ही दुनिया रच रही थी। रैंक पुश करने का वह जुनून इतना गहरा था कि लोग लगातार 10-10 घंटे बिना खाए पिए सिर्फ इसलिए बैठे रहते थे ताकि वे ग्लोबल लीडर बोर्ड पर अपना नाम देख सकें। पबजी की इस लहर ने भारत के ई-कॉमर्स और टेक मार्केट को भी पूरी तरह से बदल कर रख दिया। गेम के सुचारू रूप से चलने के लिए गेमिंग फोन्स, ट्रिगर्स और फिंगर स्लीव्स की मांग इतनी बढ़ गई कि टेक कंपनियों ने खास तौर पर पबजी खेलने वालों के लिए नए मॉडल्स लॉन्च करना शुरू कर दिया। बाजार में पबजी टी-शर्ट्स, बैग्स और की चेन्स की बाढ़ आ गई, जिससे यह साफ हो गया कि यह गेम मोबाइल की स्क्रीन से निकलकर लोगों की असल जिंदगी में घुस चुका है। यह एक ऐसा दौर था जब भारत का पूरा बाजार और संस्कृति एक डिजिटल गेम के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। लेकिन इस सुनहरे सफर के पीछे एक डार्क साइड भी थी, जहां पबजी की लत ने परिवारों में दूरियां पैदा करना शुरू कर दिया था। बच्चों के व्यवहार में आता गुस्सा और पढ़ाई के प्रति उनकी लापरवाही ने इसे एक सामाजिक मुद्दा बना दिया। अखबारों में पबजी से जुड़ी आत्महत्या और चोरी की खबरों ने सरकार और अभिभावकों के कान खड़े कर दिए। बहुत से लोग इस गेम को मानसिक बीमारी कहने लगे, लेकिन फैंस के लिए यह उनकी बोरियत का इकलौता इलाज और तनाव कम करने का जरिया था। इस विरोधाभास ने भारत में गेमिंग के प्रति एक कड़वाहट भी पैदा की, जिसने अंततः इस पर होने वाले कड़े फैसलों की नींव रखी। इन्हीं सब के बीच पबजी के इन गेम परचेज और स्किन्स का क्रेज भी आसमान छू रहा था। लोग अपनी पॉकेट मनी और मेहनत की कमाई M416 की ग्लेशियर स्किन या मम्मी ओनॉटफिट निकालने में खर्च कर रहे थे। वर्चुअल कपड़ों और हथियारों पर हजारों रुपए खर्च करना अब बेवकूफी नहीं, बल्कि एक स्टेटस सिंबल बन चुका था। लॉबी में जब कोई रेयर आउटफिट पहनकर आता था तो बाकी खिलाड़ी उसे सम्मान की नजरों से देखते थे। इस वर्चुअल दुनिया की अपनी एक अर्थव्यवस्था बन गई थी, जहां असली पैसे से डिजिटल रुतबा खरीदा जा रहा था। अंततः भारत में पबजी का यह पागलपन एक ऐसे युग की कहानी है जहां तकनीक और मनोरंजन ने मिलकर एक पूरी पीढ़ी के सोचने का तरीका बदल दिया। यह गेम केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि लाखों और करोड़ों लोगों के लिए अकेलापन दूर करने का जरिया था। जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि पबजी ने भारत को एक ऐसी डिजिटल आवाज दी जो बैन होने के बावजूद आज भी किसी न किसी रूप में जिंदा है। 2 सितंबर 2020 की उस शाम को भारतीय गेमिंग इतिहास का सबसे बड़ा झटका लगा, जब भारत सरकार ने अचानक पबजी मोबाइल को देश की सुरक्षा के लिए खतरा घोषित करते हुए प्रतिबंधित कर दिया। यह खबर जंगल की आग की तरह फैली और करोड़ों गेमर्स के बीच मातम छा गया, क्योंकि किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस गेम के बिना उनकी सुबह और रात नहीं होती थी, वह रातों रात गायब हो जाएगा। इस प्रतिबंध का सबसे मुख्य और गंभीर कारण डेटा संप्रभुता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बताया गया।
भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में हुए सीमा विवाद के बाद सरकार ने उन सभी डिजिटल रास्तों को बंद करने का फैसला लिया जिनसे देश की गुप्त जानकारी दुश्मन तक पहुंच सकती थी। सुरक्षा एजेंसियों की जांच में यह सामने आया कि पबजी मोबाइल का संचालन करने वाली चीनी कंपनी टेंसेंट चोरी छिपे भारतीय यूजर्स का डेटा चीन के सर्वरों पर भेज रही थी। इस डेटा में यूजर्स की लोकेशन, कॉन्टैक्ट्स और निजी जानकारी शामिल थी, जिसका दुरुपयोग भारत के खिलाफ किया जा सकता था। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि ये ऐप्स भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। हालांकि फैंस ने सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर पबजी जैसे हैशटैग चलाए और बहुत विरोध किया, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा किसी भी मनोरंजन या गेम से बढ़कर है। इस बैन ने केवल गेमर्स को ही नहीं बल्कि उन हजारों स्ट्रीमर्स और प्रोफेशनल्स को भी सड़क पर ला खड़ा किया जिनका करियर केवल इसी गेम पर टिका था। ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स जो करोड़ों के बजट के साथ होने वाले थे, वे अचानक रद्द हो गए और गेमिंग हाउस खाली होने लगे। लेकिन इस प्रतिबंध ने एक सकारात्मक पक्ष भी दिखाया। इसने मेड इन इंडिया और डेटा प्राइवेसी के महत्व को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। इसी बैन की वजह से आगे चलकर पबजी ने खुद को चीनी संबंधों से अलग किया और भारत के कानूनों का पालन करते हुए बीजीएमआई के रूप में वापसी की। यह बैन केवल एक गेम की समाप्ति नहीं थी, बल्कि यह भारत के डिजिटल इतिहास का वह कड़ा संदेश था कि हमारे नागरिकों के डेटा के साथ कोई भी विदेशी शक्ति खिलवाड़ नहीं कर सकती। पबजी के जन्म की कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं है, जिसकी शुरुआत एक ऐसे इंसान से हुई जिसे कोडिंग का भी नहीं आता था। उनका नाम है ब्रैंडन ग्रीन। आयरलैंड के रहने वाले ब्रैंडन एक साधारण फोटोग्राफर और वेब डिजाइनर थे, लेकिन उन्हें गेमिंग का बहुत शौक था। उन्हें उस समय के गेम्स बहुत आसान और उबाऊ लगते थे, इसलिए उन्होंने एक ऐसा गेम बनाने का सपना देखा जहां खिलाड़ी को दोबारा जिंदा होने का मौका न मिले, यानी करो या मरो की स्थिति। ब्रैंडन को जापान की मशहूर फिल्म बैटल रॉयल से प्रेरणा मिली, जहां कुछ लोगों को एक आइलैंड पर छोड़ दिया जाता है और अंत में केवल एक ही जीवित बचता है। ब्रैंडन ने अपनी पहचान प्लेयर अननोन के नाम से बनाई और दक्षिण कोरिया की एक कंपनी ब्लू होल, जो अब क्रॉफ्टन है, की नजर उन पर पड़ी। कंपनी के डायरेक्टर चांग हान किम ने ब्रैंडन को कोरिया बुलाया और उन्हें एक पूरी टीम और बजट दिया ताकि वे अपने सपनों का गेम हकीकत में बदल सकें। ब्रैंडन चाहते थे कि गेम का हर एक हथियार, गोलियों की आवाज और मैप का कोना कोना बिल्कुल असली लगे, ताकि खिलाड़ी को ऐसा महसूस हो कि वह सचमुच एक जंग के मैदान में है। अंततः साल 2017 में पबजी पहली बार कंप्यूटर पीसी के लिए लॉन्च हुआ और इसने पूरी दुनिया में टहलका मचा दिया। इस गेम ने बैटल रॉयल शैली को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया और स्टीम जैसे प्लेटफॉर्म पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुरुआत में यह केवल पीसी पर था, लेकिन इसकी बढ़ती लोकप्रियता को देखते हुए चीनी कंपनी टेंसेंट ने इसका मोबाइल वर्जन तैयार किया, जिसने पबजी को दुनिया के हर स्मार्टफोन तक पहुंचा दिया। आज पबजी को केवल एक गेम नहीं बल्कि मॉडर्न गेमिंग का जनक माना जाता है, जिसने गेमिंग इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक व्यक्ति की साधारण सी कल्पना ने आज एक ऐसी इंडस्ट्री खड़ी कर दी है जहां करोड़ों लोग अपनी पहचान और करियर बना रहे हैं। ये थी पबजी की वो पूरी कहानी जिसने फर्श से अर्श तक का सफर तय किया। आज भले ही इसका नाम बदल गया हो या नए गेम्स आ गए हों, लेकिन वो पोचिनकी की गलियां, वो ड्रॉप के लिए होने वाली लड़ाई और वो पहला चिकन डिनर, इसकी यादें हर गेमर के दिल में हमेशा ताजा रहेंगी। पबजी ने सिर्फ गेम खेलना नहीं सिखाया, बल्कि एक ऐसी कम्युनिटी दी। अब आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपका पबजी या बीजीएमआई के साथ सबसे यादगार किस्सा कौन सा है। क्या आपको आज भी अपना वो पहला स्क्वाड याद है? कमेंट्स में अपनी यादें जरूर शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और गेम्स की अनसुनी कहानियां आपके लिए लेकर आऊं, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप गेमिंग।